देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उन्हें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अदर नंबर संख्याओं के बारे में, अदर नंबर्स के बारे में हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहली है प्राकृत संख्या या हम इन्हें नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। देखिए नेचुरल नंबर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते जाते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आती हैं हमारे पास पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर्स भी कहते हैं, और ये इसमें सिर्फ प्राकृत संख्या में एक जीरो ऐड हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स बन जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होते हैं, वो संख्याएं जो प्लस के साथ साथ माइनस में भी हैं, वो सारी की सारी कहलाती हैं, वो सारी की सारी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं देखिए इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या हम लिखते हैं p बाय q, जहाँ p और q जो है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि आइडेंटिफाइड नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे जो ये p बाय इस बट्टे की फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसे हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात ले लेते हैं पूर्णांक की कि क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं। तो मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली -5। अब -5 एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, इसे मैं -5/1, -5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो मैं इसे p बाय q की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। इसका मतलब पूर्णांक भी जो है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं प्राकृत पूर्णांक है, तो इसलिए पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर इन सबको इसके बाद में हम परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म या प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म आता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है समृद्धता, क्लोज प्रॉपर्टी। देखिए क्लोज प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी जो नंबर्स हैं उनको जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी हम उसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, उस ऑपरेशन के अंदर वो जो संख्या आएगी क्या वो इसी के अंदर आएगी। जैसे कि सबसे पहले हम सबसे ले लेते हैं योग के लिए, जोड़ के लिए ले लेते हैं, एडिशन के लिए। तो मान लीजिए मैंने दो परिमेय संख्याएं ले ली, 3/8 और -5/7, ये दो मैंने परिमेय संख्या ले ली। अब इन सबको हमें इन्हें ऐड करके हमें देखना है कि क्या ये भी एक परिमेय संख्या होगी, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ से 3/8 प्लस माइनस -5/7। अब यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 8 और 7 का 56, 8 7 सा 56, 7 21 और 7 8 बार 8 5 सा 40। इनकी वैल्यू आ जाएगी -19/56। अब ये देखिए p और q वापस से इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या ये है। इसका मतलब जो दो परिमेय संख्या हैं उनका योग भी एक परिमेय संख्या, इन दोनों का योग भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, यानी क्लोज्ड होती हैं योग के अंदर। सेकंड आ जाता है हमारे पास व्यवकलन, जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं।
अब देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए मान लीजिए मैंने दो नंबर ले लिए, -5/7 और 2/3, दो नंबर्स ले लिए मैंने, इन दोनों को मुझे माइनस करना है। तो मैं इनको माइनस कर लूँगी यहाँ से। 7 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 21, 7 3 जा 21, -15, 3 7 से 21, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14, यहाँ से आ जाएगा -29/21। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए ये भी दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर एक परिमेय संख्या ही आ रही है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं जो हैं वो व्यवकलन के अंतर्गत भी, व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड है। यानी अगर हम दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो उनका घटाव जो है वो भी एक परिमेय संख्या ही आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, थर्ड हम गुणा के लिए ट्राई करेंगे अब कि क्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर एक परिमेय संख्या आती है या नहीं। तो देखिए हमने थर्ड हमारे पास है गुणन, मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए ले लेते हैं, जैसे हमने दो नंबर ले लिए -2 और 4/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3 इंटू 4/5, तो यहाँ से आ जाएगा -8/15। तो यहाँ से 8/15 आ रहा है, ये 8/15 भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, अब अगली, इसका मतलब ये जो परिमेय संख्या है वो गुणन के अंदर, गुणन के ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है, हम देख लेते हैं भाग के लिए, डिवीजन के लिए। ठीक है, तो डिवीजन के लिए मान लीजिए मैंने दो नंबर ले लिया, -5/3 और 2/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिवीजन करेंगे हम इसको एक बार, तो -5/3 डिवाइड 2/5। अब हमें पता है परिमेय संख्या का डिवीजन कैसे होता है, इसको ये डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये दोनों संख्या उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 25/6। ठीक है, अब ये देखो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें दिख रहा है ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन मान लीजिए मैं अब इस नंबर को, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस -5/3 को मैं 0 से डिवाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, -5/3 को मैं 0 से डिवाइड करना चाहती हूँ। तो पता है हमें ये जो 0 है, किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब ये जो है, अगर हमारे पास 0 है परिमेय संख्याओं के अंदर, क्योंकि हमारे पास परिमेय संख्याओं के अंदर 0 है, इसका मतलब परिमेय संख्याएं जो हैं वो भाग के लिए क्लोज्ड नहीं है, भाग के लिए समृद्ध नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें से 0 ये माइनस हटा दें, 0 को शामिल नहीं करें, तो बाकी जो सारी संख्याएं हैं उन सब के लिए जो है परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्लोज्ड है, भाग के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, तो इसका मतलब परिमेय संख्याएं समृद्धता कौन कौन सी किस किस के ऑपरेशन के लिए अप्लाई करती हैं, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और भाग के लिए ओनली तब जब हम इसमें से 0 एक्सक्लूड कर दें, उसमें से 0 हम हटा दें। ठीक है, अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमयता। ठीक है, तो क्रम विनिमयता यानी क्या होता है कि यदि हम दो संख्याओं को गुणा करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास समृद्धता। ठीक है, क्लोज प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास क्रम विनिमयता। कम्यूटेटिविटी। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दो संख्याओं को जो है गुणा करें और उनका जो है क्रम बदल दें, ठीक है, क्रम बदल दें, तब भी उन संख्याओं का गुणा अगर सेम रहता है तो जो है क्रम विनिमय उस ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय है, और अगर नहीं होता है तो वो उस ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं योग के लिए। तो मैंने यहाँ से दो नंबर ले लिए, -2/3 और 5/7, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया,
तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम 21, 3 7 से 21 माइनस 14, 7 3 से 21, 5 से मल्टीप्लाई 15 और प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/21। अब देखिए मैं इसका क्रम बदल देती हूँ, पहले मैं 5/7 ले लेती हूँ और फिर मैं -2/3 ले लेती हूँ। अब इन दोनों को ऐड किया, एलसीएम वही आएगा 21, ठीक है। 7 3 से 21, 15 प्लस 3 7 से 21, यहाँ से आ जाएगा -40, 15 प्लस माइनस माइनस 21, वैल्यू भी आ जाएगी 1/21। तो देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर हम इनका क्रम प्लस के लिए, है ना, एडिशन के लिए अगर हम इनका क्रम बदल भी दें दो संख्याओं को, तो भी सेम नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, वो एडिशन के लिए, वो योग के लिए क्रम विनिमय है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाती है सेकंड, हमारे पास आ जाता है व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव है? ठीक है, तो सेकंड आ गया हमारे पास व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन। देखिए हमने दो नंबर ले लिए यहाँ से 2/3 और 5/4। अब इन दोनों को हम आगे पीछे करके घटाएंगे। सबसे पहले 2/3 में से 5/4 को घटाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 12। अब 3 4 ज़ा 12 और यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 4 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से 8 15 में से 8 गए तो -7/12, ये मेरे पास आया 1, ठीक है। अब मैं इसका क्रम जो है वो बदल देती हूँ। 5/4 माइनस यहाँ से 2/3 माइनस 5/4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/12। अब मैं 5/4 माइनस 2/3 कर देती हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 12, 15 माइनस 8, 7/12। अब देखिए यहाँ से ये -7/12 है और ये है 7/12, क्योंकि -7 और +7 सेम संख्याएं नहीं है, इसका मतलब -7/12 और 7/12 भी सेम संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग संख्याएं, इसका मतलब जो परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं, वो सब्ट्रैक्शन के लिए, व्यवकलन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब थर्ड हमारे पास आ जाता है गुणा के लिए, गुणन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे हम दो नंबर ले लेते हैं, -7/3 इंटू 6/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, गुणन -7/3 इंटू 6/5, तो यहाँ से आ जाएगा 42/15, 3 से डिवाइड जा रहा है तो ये आ जाएगा -14/5। अब हमें इसे उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ से भी आ जाता है -42/15, जो कि आ जाता है -14/5, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि दो, हमने उनका क्रम चेंज कर दिया तब भी जो है संख्याओं का गुणन जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय है, यानी ये जो है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब थर्ड हमारे, फोर्थ हमारे पास लास्ट है, क्या भाग के लिए भी क्रम विनिमय है? तो यहाँ से हम भाग के लिए चेक कर लेंगे, -5/4 डिवीजन 3/7, ठीक है। तो यहाँ से ये भाग मल्टीप्लिकेशन 7/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -35/12, ठीक है। अब यहाँ से हम उल्टा कर देते हैं दोनों संख्याओं को, 3/7 डिवाइड बाय -5/4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/-5, 12/-35। तो यहाँ से देखिए दोनों नंबर बिल्कुल अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है, रैशनल नंबर्स के लिए डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चला कि जो कम्यूटेटिविटी है वो किस किस के लिए ट्रू है, वो किस परिमेय संख्या किस किस के लिए कम्यूटेटिव है, फर्स्ट एडिशन के लिए और सेकंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास परिमेय संख्याओं के लिए, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर फिर उसमें तीसरी संख्या जोड़ी जाए, या पहले दो संख्याओं को, पहले पिछली दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ के फिर पहली संख्या जोड़ी जाए। देखिए जैसे कि हम सबसे पहले एडिशन के लिए देख लेते हैं, योग के लिए, ठीक है। योग के लिए क्या है, हमने तीन संख्याएं ले ली, -2/3 और दूसरी दो संख्याएं हमारे पास 3/5 और -5/6। पहले हमने इन दोनों को जोड़ लिया और फिर हम फर्स्ट संख्या को जोड़ लेंगे। तो -2/3 प्लस यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30, 5 6 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 18 प्लस 6 5 ज़ा 30, 5 5 25। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास -2/3 प्लस 18 - 25 -7/30। अब इन दोनों का भी वापस से एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30 और वैल्यू आ जाएगी -20 प्लस -7, तो ये आ जाएगा -20 - 7/30 -27/30, दैट इज -9/10। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है -9/10। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास -9/10। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इन दोनों संख्याओं को पहले ले लेंगे और ये थर्ड संख्या को बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15 -10 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस -5/6। यहाँ से आ गया -1/15 प्लस -5/6। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 90, 15 6 ज़ा 90 -6 प्लस 6 15 बार चला जाएगा, यहाँ से हम एलसीएम यहाँ से एलसीएम हमारा 15 और 6 का एलसीएम 30 भी आ सकता है, छोटी संख्या है हमारे पास। 15 2 ज़ा 30 प्लस 6 5 ज़ा, तो यहाँ से -25 -2 -25/30 -27/30 और इसको हम वापस से डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9/10 -9/10। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस तरीके से लिखते हैं हम, ए एडिशन के लिए a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू, ये दोनों बराबर है तो इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ये इसके लिए ट्रू होता है, ठीक है। अब यहीं पे हम जो है हम इसको व्यवकलन यानी माइनस के लिए भी हम चेक करेंगे। तो एडिशन के लिए जो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सही है परिमेय संख्याओं के लिए। तो अब अगला है हमारे पास व्यवकलन। सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए यहाँ से हमने नंबर ले लिया -2/3 -4/5 -1/2। नंबर क्या है हमारे पास, -2/3 -4/5 और 1/2। तीनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले इन दोनों को कर रहे हैं। -2/3 माइनस एलसीएम आ गया 10 -8 -5 -2/3 -13/10।
यहाँ से वैल्यू आ जाती है 30 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 10 3 से 30 30 39, यहाँ से आ जाती है वैल्यू 19/30। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 19/30। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको 19/30। अब हम इसको -2/3 माइनस -4/5 -1/2, यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 3 5 ज़ा 15, 10, और यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, और ये आ गया 12 -1/2। वैल्यू आ गई हमारे पास 2/15 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से ये दोनों माइनस हो गए। अब यहाँ से फिर से हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास आ गया 15 2 ज़ा 4, 15, वैल्यू विल बी -11/30। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। -11/30, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य एसोसिएटिव नहीं है। थर्ड आ जाती है हमारे पास गुणा के लिए, गुणन के लिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, मान लीजिए -7/5 इंटू 5/4 इंटू 2/7 -7/5 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को 10/28, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -70/140 -7/14, दैट विल बी -1/2। अब हम यहाँ से चेंज कर देंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -35/20 इंटू 2/7 -70/140 7/14 -1/2। तो यहाँ से ये दिख रहा है हमें कि ये दोनों वैल्यू जो हैं सेम आ रही है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं गुणन के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है, एसोसिएटिव है। अब लास्ट जो ऑपरेशन है वो हमारा आ जाएगा डिवीजन। भाग के लिए हम चेक कर लेते हैं, 1/2 डिवाइड बाय -1/3 डिवाइड बाय 2/5। पहले हम इनको कर लेते हैं, यहाँ से उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -5/6। अब फिर से इसको कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 6/-5, that will be 6/-10, 3/-5। यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई 3/-1 डिवाइड बाय 2/5 -3/2 डिवाइड बाय 2/5, उल्टा कर देंगे 5/2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -15/4। यहाँ से आ रहा है 3/-5 और यहाँ से आ रहा है -15
यहाँ से वैल्यू आई थी हमारे पास 3/-5 और यहाँ से वैल्यू आई है -15/4। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है परिमेय संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो साहचर्यता किस किस के लिए सही हुई? फर्स्ट एडिशन के लिए और सेकंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए साहचर्यता जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए। अब इनका जो है इस्तेमाल कहाँ है? ठीक है, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। जीरोस, यहाँ पे परिमेय संख्याओं में कुछ गुणधर्म है। तत्समकता, आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी क्या कहती है कि मान लीजिए देखिए मेरे पास एक नंबर है -2/7। ठीक है, इसमें मैंने 0 ऐड किया, क्या आएगा मेरे पास? -2/7 ही आएगा। ठीक है, अब उल्टा कर देती हूँ। मान लीजिए मैं 0 में -2/7 ऐड करती हूँ, तब भी क्या आएगा? -2/7 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं संख्याओं को जो है, अगर मैं मान लीजिए मेरे पास नंबर है ए, नंबर है मेरे पास एक परिमेय संख्या है, उसमें मैं 0 ऐड करती हूँ तो वो ए आ रहा है, और अगर मैं 0 में ए ऐड करती हूँ तब भी वो ए आ रहा है। तो a + 0 = a और 0 + a = भी a। तो यहाँ पे जो 0 है परिमेय संख्याओं के लिए, योग के लिए 0, 0 जो है एक तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। यह ठीक है, ये जो 0 नंबर है ये क्या है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके लिए? योग के लिए। इसीलिए हम इसे योज्य तत्समक भी कहते हैं, एडिटिव एलिमेंट आइडेंटिटी भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा आता है हमारे पास तत्समकता, ये योग के लिए है। ठीक है, अब हम एडिशन के लिए आ गया। अब अगला जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। तो देखिए अगर मेरे पास एक नंबर है -3/5, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा? -3/5। और अगर 1 × -3/5 करूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा? -3/5। यानी अगर किसी नंबर को, किसी परिमेय संख्याओं को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a आता है, और उसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी a आता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं a × 1 = a और 1 × a = a। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये सेम नंबर दे रहा है, इसीलिए परिमेय संख्याओं के लिए 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। 0 योग के लिए है और 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास अगली प्रॉपर्टी, इनवर्स। इनवर्स प्रतिलोम। देखिए प्रतिलोम क्या होते हैं? प्रतिलोम भी हमारे पास योग और गुणन दोनों के लिए होंगे। मान लीजिए मेरे पास प्रतिलोम क्या होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यानी योग के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास? 0। यानी ऐसा नंबर जिसमें दूसरा नंबर जोड़ने पर, दूसरा रैशनल नंबर जोड़ने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास 2 है, मैं अब 2 में क्या ऐड करूंगी कि जो है 0 आ जाए? -2 ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ से 2 - 2 0 हो गया। अब इस तरीके से हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो जो इनवर्स है परिमेय संख्याओं में, रैशनल नंबर्स में, इस तरीके से देखिए, ये हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे -2/7 है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि जो है 0 आ जाए? 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा भी लिख सकते हैं हम, 2/7 में क्या ऐड करें? -2/7 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनवर्स है प्लस के लिए, एडिशन के लिए जो इनवर्स है वो क्या होता है? किसी भी नंबर का जो है अगर हम उल्टा नंबर कर दें, मतलब माइनस, अगर प्लस है अगर हम उसे माइनस में चेंज कर दें, ठीक है, और माइनस है तो उसे हम प्लस में चेंज कर दें, तो वो उसका जो है एडिटिव इनवर्स हो जाता है, योज्य प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है, अब अगर आ जाती है बात
मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए योज्य तत्समक हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन के लिए गुणन तत्समक हमारे पास है 1, यानी ऐसी संख्या से गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो देखिए अगर हमारे पास नंबर है 3/5, ठीक है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि 1 आ जाए, 5/3 से 1 आ जाएगा। इस तरीके से 5/3 को 3/5 से करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। माइनस के लिए देख लेते हैं हम, जैसे मेरे पास नंबर है मान लीजिए -5/2, इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि 1 आ जाए, 2/-5 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -5/2 इंटू 2/-5 =1, और सेम हो जाएगा माइनस, अगर 2/-5 है तो इससे -5/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। तो प्रतिलोम कैसे निकालते हैं हम, किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणन तत्समक, गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं कि जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा हम लिख देंगे, रेसिप्रोकल हम लिख देंगे, तो हमारे पास जो है उस संख्या का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लोज प्रॉपर्टी, परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स किस चीज़ के लिए क्लोज्ड है, एडिशन के लिए क्लोज है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज है, ठीक है। डिवीजन के लिए क्लोज नहीं है, ठीक है। अगर उसमें 0 है तो एक्सक्लूड कर दे 0 को तो है। क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी किस चीज़ के लिए है, एडिशन के लिए है और मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ठीक है। थर्ड एसोसिएटिविटी, ये भी एडिशन के लिए है और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ये इसीलिए ये दो इन ऑपरेशंस के लिए ही सब कुछ ट्रू है, इसीलिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही रखा है। तो एडिशन का जो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है हमारे पास 0, और मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है हमारे पास 1। और इन्वर्स के लिए हमने देख लिया कि अगर कोई संख्या पॉजिटिव में है तो हम उसे नेगेटिव में चेंज कर देंगे तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई संख्या नेगेटिव में है तो उसमें हम उसे पॉजिटिव में चेंज कर देंगे तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। अब जो एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो उसका हम रेसिप्रोकल से जब हम उसका निकाल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, उसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे तो उसका वो प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन ये जो सारी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है इनका इस्तेमाल कहाँ है, क्यों है, इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हमारे लिए किसी भी जो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में जो ऑपरेशंस हैं उनको हमें सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो देखिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, ठीक है। अब इसे देखो सॉल्व, पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, कि हम इन सभी नंबर्स का जो है एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब इन सभी नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए एक बार। सबसे पहले आएगा 2, फिर आ जाएगा 3 से 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 6 7 से 42, 42 को 11 से कर देंगे तो 462। तो इसका जो लसा है वो आ गया हमारे पास 462। तो हम दोनों नंबर को ऊपर नीचे सेम बना लेंगे 462। तो यहाँ से या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 462। 7 से डिवीजन किया तो 7 से जो हम डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 7 6 42 और 7 66। 66 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से 198 प्लस -11 को किया तो 11 का आ गया 4 और 2,
42 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 252 प्लस 21 में, तो 21 में आ गया हमारे पास 42 22 टाइम्स 22 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रहेगा 176। 22 से वापस से करेंगे हम, 22 से हम करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 21 टाइम्स, ठीक है। 21 टाइम्स 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 105। यहाँ से 198 माइनस 252 माइनस 176 प्लस 105 डिवाइड बाय 462। 198 और 105 कितने हो गए? 303 और यहाँ से हो जाएगा 8 2 4 460, दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 125/462। तो देखिए हमारी ये कैलकुलेशन थी, हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो है करनी पड़ी। अब यहाँ पे हम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसे हम कैसे इजीली कर सकते हैं वो देखिए। इसी क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा? -125/462। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये दोनों जो टर्म्स हैं 7 और 21 दोनों जो है दोनों का एक ही टेबल में आता है, इसलिए हम इन दोनों को पास में ले लेंगे। तो इन दोनों को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। दोनों परिमेय संख्या है, इंटरचेंज कर सकते हैं क्रम विनिमय नियम से, कम्यूटेटिविटी से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3/7, इसको हम इधर ले आएंगे -8/21 और ये -6/11 को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 और 21 का एलसीएम आ जाएगा 21, 7 3 21, 3 3 9 प्लस ये आ जाएगा -8, यहाँ से आ जाएगा 22 -12 प्लस 5, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/21, 9 - 8 1 और यहाँ से -12 -7/22। अब इन दोनों का एलसीएम सीधा सीधा आ जाएगा 21 का 462, ये आ जाएगा 22 टाइम्स और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 21 टाइम्स 21 को 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 147। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, दोनों को घटा देंगे 125/462। तो यहाँ पे देखिए हमें कैलकुलेशन जो है वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, तो इनका इस्तेमाल करके हमारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। देखिए अब हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, है ना, इन दोनों में ये 5 से 15 कट रहा है, 4 से 16 कट रहा है, तो यहाँ से हम इन दोनों को पास में ले आएंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई यहाँ से हमारे पास। अब इन दोनों को और इन दोनों को हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं -4 इंटू 15 5 इंटू 16 और यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू -14 7 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कट रहा है 5 से 5 3 से 16 और ये 4 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास -3/4 और यहाँ से देखिए 3 1 3 9 -2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। अब फिर से देखिए क्या हो रहा है, 3 से 3 कट रहा है, माइनस माइनस प्लस 2/4, डिवीजन कर देंगे तो वापस 1/2। तो इससे जो है हमारा आंसर इजीली निकल गया, फटाफट निकल गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं हैं इसमें एक प्रॉपर्टी और है। क्या प्रॉपर्टी है वो
कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता, वितरकता मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कि गुणा जो है वो योग पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की, ये दोनों ऑपरेशंस आ जाएंगे इसमें, गुणन की योग पर वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं हम इसे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, क्या है ये, जैसे पहले सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया, कुछ 3 नंबर्स ले लिए हमने, उनका भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई होगा, 2/3 प्लस माइनस 5/6, ये हमने एक नंबर ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए -3/4, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, 3 2 6, 4 प्लस 6 1 6, -5 -3/4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा -1/6, 3 से 6 कट रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा 1 और 1 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारे पास 1/8। अब देखिए हम दूसरा क्या करते हैं, सबसे पहले -3/4 को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, -6/12 -1/2। ठीक है, इसी के आगे हमने -3/4 को हमने मल्टीप्लाई किया -5/6 से, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15 24, यह आ जाएगा 5/8, -1/2 5/8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस टर्म को और इस टर्म को जोड़ देना है। क्या वैल्यू आई है इसकी, -1/2, और यहाँ से वैल्यू आई है हमारे पास 5/8, एलसीएम आ जाएगा 8 -4 + 5 1/8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं इसके बराबर, -3/4 × 2/3 प्लस -3/4 × -5/6। ये यहाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोई नंबर ए है, परिमेय संख्या ए है, a × b + c है। ठीक है, तो ये a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस a जो है वो c पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसे हम दूसरे साइड से भी लिख सकते हैं, b + c, अगर a से मल्टीप्लाई है तो b × a + c × a, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन की योग पर वितरकता। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक, जो हमने परिमेय संख्याएं हैं इनके जितने भी लॉज थे, जितने भी हमने प्रॉपर्टीज थी हमने वो प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी। सबसे पहले क्लोज प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समकता, प्रतिलोम, और फिर हमने लास्ट में हमने पढ़ा गुणन और योग दोनों का जो मिक्स करके एक लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो हमने इसके बारे में आज पढ़ा। थैंक यू।